उनसे जो मेरी बात हुई थी वो 2700 कैनेडियन की हुई थी। जब मैं वहाँ बैठा हूँ जाके, वो मुझे कह रही है 3500 आपको चार्ज करेंगे हम। डू नॉट पे अ सिंगल मनी एज अ डिपॉजिट व्हेन यू आर गोइंग टू टर्की, डू नॉट। तो आप शुरू के जो 5 दिन हैं उसमें एक्सप्लोर कर लें, बेटर यही है, विदाउट एनी सर्जरी डन। ये भाई इतने बाल हैं यहाँ तक और अभी ये ग्रो हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सीमा काशिफ व्लॉग्स की फैमिली। आज का जो व्लॉग तो नहीं कहूँगा, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था भाई, क्योंकि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, 5 मंथ्स हो गए हैं, उसकी अपडेट देनी थी। और ये वीडियो बनाने के लिए मैं सोच रहा था कि कुछ दिन से वीडियो ये बनाऊं, बट ऑब्वियसली टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कल मुझे ये ईमेल आई है आमिर मलिक साहब की वैंकूवर से, और उन्होंने जो है भाई बड़ी डिटेल, ये देखें आप, ईमेल करी है मुझे, जिसमें उन्होंने 8 पॉइंटर्स पूछे हैं और मुझे लगा कि ये शायद सभी को इससे हेल्प आउट हो सकता है। और उन्होंने जो सवालात करे हैं मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो seemakashifvlogs@gmail.com पे वो मुझसे मशवरा कर सकते हैं। जहां तक मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का अब तक ताल्लुक है भाई, देखिए मेरे तो बाल बहुत अर्ली ही गिरने लग गए थे और मुझे बहुत अरसा लगा इस बात को डिसाइड करने में कि यार मैं ये हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं या नहीं कराऊं, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस और फिर टर्की से कराना है तो उसमें फिर फ्लाइट का खर्चा वर्चा ये वो सारा होता है मसला। और खर्चे से बड़ा ये होता है कि मुझे सर्जरी के नाम से ही थोड़ा खौफ आता था, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि अपने फैमिली की सपोर्ट से और अपने कुछ फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से जो है मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कर लिया है। और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे ये वीडियो। अच्छा जी, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भाई वैसे तो पूरी जो ईमेल है वो इंग्लिश में है, बट मैं थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ जी। तो आमिर साहब का भाई क्वेश्चन ये था कि उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा, उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करे हैं। उन्होंने जो है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, आप भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज सीमा काशिफ व्लॉग्स को। आई ऑल्सो इंटेंड टू विजिट टर्की फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, हैड फ्यू क्वेश्चंस, काइंडली आंसर, एनी गाइडेंस फ्रॉम योर साइड इज हाईली अप्रिशिएटेड। तो पहला उनका सवाल है भाई, why did you choose Dr. Art Clinic? Did you do own research and recommend somebody, और recommend किया somebody ने ना। अच्छा, डॉक्टर आर्ट का ये था कि मेरे पास कम से कम 4 क्लिनिक्स थे जब मैं गया था टर्की, जस्ट इन केस के यार अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती किसी के पास तो यह है कि कोई बैकअप पे सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। अच्छा, हुआ ये था कि इनका दूसरा सवाल ये था कि आपने अपने ब्लॉग में मेंशन किया था कि आप जहां पे गए थे वहां से आपने कैंसिल हो गई थी आपकी अपॉइंटमेंट, या आप वहां पे नहीं गए थे ना। तो भाई उसका जो नाम था वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन एनी नेम्स। अच्छा, मैं मेंशन कर दूंगा, आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा उसका नाम। मैं वहां पे गया था और जो मेरी बात हुई थी वो लेडी से, जो व्हाट्सएप पे इंटरप्रेटर होती है वहां पे, जो आपको ट्रांसलेट भी करती है, सारा कुछ हेल्प आउट करती है, उनसे जो मेरी बात हुई थी वो 2700 कैनेडियन की हुई थी। जब मैं वहां बैठा हूँ जाके, द डे आई हैड माई सर्जरी परफॉर्म्ड, वो मुझे कह रही है 3500 आपको चार्ज करेंगे हम कैनेडियन डॉलर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई ये चीजें ऐड ऑन हो रही हैं और इस वजह से जो है हम ये इतना चार्ज करेंगे। अब मैं पैसे तो मैं लेकर गया था, उस कम प्रॉब्लम नहीं था, बट अगर वो लोग ऑलरेडी मतलब है कि उसमें जो है दोगलापन कर रहे हैं और पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं ना कि यार ये किस तरीके से मतलब आप जो है इसको जस्टिफाई करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच और होती है मेरे हेड पे, अगर वो, मुझे फिर डर लगा और मुझे लगा कि यार ये लोग जो है मतलब सीधे लोग नहीं है और जो बात थी उसको इन्होंने ऑनर नहीं करा। तो वो 2700 का पैकेज था जो 3500 पे उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने वहीं पे जाके बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करवाना। आई वेंट टू माई होटल और उसमें क्या हुआ, मैंने जो उनका था खर्चा वर्चा होटल को उन्होंने बुक करवाया था, मैंने उनको उसके पैसे दिए और फिर मैंने वहां बैठा। क्योंकि देखे टर्की पे जाने का फायदा ये है, लोग बोलते हैं पाकिस्तान से भी करवा लो, आई अंडरस्टैंड दैट, वहां से और चीप हो जाएगा, बट टर्की में फायदा ये कि अगर ऐसा कोई मिसहैप होता है ना तो आपको 10 क्लिनिक और मिल जाएंगे, ऐसे 10 क्लिनिक और मिल जाएंगे और आप फिर वहां से पिक एंड चूज कर सकते हैं। क्योंकि जिस होटल में मैं था वहां पे समझ लो कि 8 से 10 लोग आ रहे थे हर आवर में और अपने ट्रांसप्लांट की ही सर्जरी करवा के आ रहे थे। तो मैंने पूछा कहाँ से करवाइए, कितने ही करवाइए, तो डॉक्टर आर्ट का तो किसी ने नहीं करवाया था वहां पे, लेकिन मैं ऑलरेडी इन कांटेक्ट था तो मैंने तो बहुत लोगों से बातचीत करके ही डिसाइड किया था। तो डॉक्टर आर्ट जो था वो वाज अ सेकंड ऑप्शन। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डॉक्टर आर्ट पे कॉल करी, उन्होंने सेकंड डे की ही मुझे अपॉइंटमेंट दी एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद देयर अपॉइंटमेंट एक्चुअली। और वो तकरीबन पैकेज मेरा बना था, क्योंकि होटल मेरा
ऑलरेडी हुआ था बुक, तो पैकेज मेरा था $2100 कैनेडियन, मैंने उनको दिए थे डॉक्टर आर्ट वालों को। अच्छा, एक चीज़ जो सर्जरी के बाद डॉक्टर करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो आपको एक मतलब बॉक्स देंगे, उसमें सारी वो होंगे, दवाई होंगी और शैम्पू होंगे और ये होगा, किट जो होती है वो आपको वो देते हैं। उस किट को बिल्कुल मत लीजिएगा, वो $200-300 की किट होती है, कैनेडियन डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। उस किट को बिल्कुल मत लीजिएगा, बेहद फजूल किट है वो, कोई उसका मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया और ख़रीद के भी ले आया हूँ अभी, और कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं है। अच्छा जी, उसमें इन्होंने ये बोला कि आपने जो है, मैं डॉक्टर आर्ट को बेसिकली क्यों लिया था और ये सब मैंने बता दिया है, डॉक्टर आर्ट के पास में क्यों गया था। नॉर्मली द हेयर ट्रांसप्लांट पैकेज प्राइस इज मेंशन ऑन द वेबसाइट और मोस्ट क्लिनिक। डू यू नो इफ द प्राइस कैन बी निगोशिएटेड? यस, इट कैन बी निगोशिएटेड। और मैं जो है आपको डॉक्टर आर्ट व्हाट्सएप पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो बहुत क्लिनिक हैं वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर आर्ट के पास जाएं भाई, आप किसी भी क्लिनिक पे जाएं, अपनी रिसर्च करके जाएं वहाँ पे, और आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो मिलेगा वो उनका व्हाट्सएप नंबर होता है, उसमें आप निगोशिएट बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें वो आपको अपना सिल्वर, प्लैटिनियम और ये वो पैकेज देंगे। आप सबसे चीप पैकेज लो, क्योंकि सर्जरी वो सेम ही कर रहे हैं। वो जो पैसों का डिफरेंस आ रहा है ना, वो सिर्फ होटल पे आ रहा है कि कौन सा होटल उन्होंने आपको देना है और क्या सिचुएशन है उस होटल की। आप थोड़ा हल्के होटल पे रह लो, आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव तो सर्जरी करवाना है। उसके बाद उन्होंने भाई चौथा पॉइंट बोला कि इट इज पॉसिबल टू जस्ट वॉक इन टू द क्लिनिक एंड गेट योरसेल्फ असेस्ड रादर देन ऑनलाइन असेसमेंट और पेइंग डिपॉजिट बिफोरहैंड। डू नॉट पे अ सिंगल मनी एज अ डिपॉजिट व्हेन यू आर गोइंग टू टर्की, डू नॉट। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगा था, मैंने कहा मैं आ तो रहा हूँ, फिर आपको क्या जरूरत है मुझे पे करने की कुछ भी ना। दूसरा ये कि वॉकिंग क्लिनिक पे जाके आप बिल्कुल असेसमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि यहीं से ही अपनी तस्वीरें वगैरह आप उनको भेज दें। तो बेटर यही है, वो 4 एंगल से तस्वीरें होंगी, आप अपनी तस्वीरें लेके उनको भेज दीजिए और वो आपको असेसमेंट करके मेरे ख्याल में विद इन 24 आवर्स ही बता देते हैं कि भाई कितने ड्राफ्ट लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा और कितना खर्चा आएगा। वैसे आप वॉक इन भी कर सकते हैं। हाउ वॉज योर रिटर्न फ्लाइट? व्हाट प्रिकॉशंस डिड यू टेक? हाउ डिड यू कवर योर हेड ड्यूरिंग फ्लाइट एंड इफ यू सजेस्ट एनीथिंग? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। रिटर्न फ्लाइट में ये था कि मेरी सर्जरी हुई थी, समझ लें आपके 14 तारीख को हुई थी और 15 की मेरी रिटर्न फ्लाइट थी। तो 15 की शाम को रिटर्न फ्लाइट थी और सेकेंड डे जो है मुझे हॉस्पिटल में दोबारा बुलाया गया था। वहाँ पे जो है मेरा हेड वॉश हुआ था और उसने नर्स ने खुद हेड वॉश किया था मेरा, अच्छी से क्लीन किया था, पट्टी रिमूव की थी और थोड़े से वो टिश्यू पेपर लगा दिए थे और उन्होंने एक बैंड पहना दिया था और कहा था कि यू आर गुड टू गो। फ्लाइट में जब मैं गया हूँ तो तकरीबन समझ लें कि 8 से 10 लोग जो थे फ्लाइट में वो ट्रांसप्लांट करवा के ही जा रहे थे कनाडा ना। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आई थिंक इट वाज़न्ट अ बिग इशू अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्लाइट बहुत ही स्मूथ रही थी। और आप ऑब्वियसली जब आते हैं तो पट्टी वट्टी लगी हुई होती है आपकी, बट नथिंग टू वरी अबाउट इट। वो पट्टी रिमूवेबल होती है, जब आप घर आएंगे तो वो आपको नर्स वगैरह इंस्ट्रक्ट कर देंगे। जो भाई 6th क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना कि डिड यू कंसीडर बिग नेम्स क्लिनिक सच एज स्माइल क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक, वीरा क्लिनिक एक्सेट्रा, एंड इफ यस व्हाट मेड यू नॉट गो टू देम? मेरा प्रॉब्लम ये था भाई, जो बॉल्डनेस थी ना वो यहाँ से लेकर पीछे तक है ऑलमोस्ट ना। तो स्माइल वालों ने तो मना कर दिया था सीधा सीधा कि हम आपका ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते हैं। और वीरा को मैंने फोन किया था, डॉक्टर क्लिनिक तो मुझे नहीं पता, बट वीरा क्लिनिक जो था उन्होंने दी थी अपॉइंटमेंट, बट मुझे लगा कि यार डॉक्टर आर्ट को, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन में था उनके साथ, तो मुझे पता था कि भाई चलो अगर मैं इनके पास जाता हूँ तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज आई बीन टॉकिंग टू देम ऑलरेडी। अच्छा जी, एक बड़ा अहम सवाल है, अगर जैसे मैं ये नेजल स्प्रे लेता हूँ क्योंकि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो मैंने जब डॉक्टर से पूछा था कि भाई दौरान सर्जरी, क्योंकि वो आपका जब हेड नम करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपका हेड नम होता है और 8 आवर्स की तकरीबन ये सर्जरी मेरी हुई थी। अच्छा, डॉक्टर आर्ट क्लिनिक ने मुझे ये सजेस्ट किया था बिकॉज ऑफ माई बॉल्डनेस वॉज टू मच फ्रॉम लाइक अप टू हेयर टू ऑलमोस्ट हेयर मेरी बॉल्डनेस थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप हाफ करवा लोगे और फिर हाफ जो है नेक्स्ट ईयर करवा लेना, उसके ईयर आफ्टर करवा लेना, बिकॉज आपका डोनर जो एरिया है, ये जो डोनर एरिया है ये अभी भी काफी सेट है। हाँ, ये डोनर एरिया जो है अगर ये आपका सही है तो आप अगले साल जाके जो रिमेनिंग है वो भी करवा सकते हैं। फिर ड्राफ्ट कम लगेंगे, खर्चा कम होगा, बट इट्स नॉट अबाउट द खर्चा, इट्स अबाउट कि अगर आपने करवाना है तो सही से करवाएं, ठीक है। इसीलिए मैं अभी भी कैप यूज कर रहा हूँ ताकि एकदम से जब पूरे यहाँ पे बाल आ जाएंगे इतने तो फिर ईजी रहेगा।
अच्छा, कैप का सिलसिला ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि आफ्टर 3 months मैं कैप इस्तेमाल कर सकता हूँ फिर से, एंड आई डोंट वेयर कैप ऑल द टाइम, इट्स जस्ट दैट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी पूरा हेड अपना शो उसी वक्त करना चाह रहा हूँ प्रॉपरली, जब मैं मेरा जब पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, दैट वुड बी मोर सेंस फॉर मी, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि हाफ क्यों करवाया है, तो हाफ इसलिए करवाया था भाई बॉल्डनेस ज्यादा थी, इसलिए आधा आधा डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। और नेजल स्प्रे मुझे इस्तेमाल करने की परमिशन थी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, बस वो ये पूछते हैं कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, वो सर्जरी जो नॉर्मल होता है सिलसिला ना। अच्छा जी, 7वां इनका क्वेश्चन है, 8 ही क्वेश्चन है, 7वां इनका क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू गो आउट एंड एक्सप्लोर टर्की ऑन day 2 and 3 for after your surgery or it is really tough? It is absolutely easy. Next day, डे आफ्टर आप, बल्कि मैंने देखा है वहां पे लोग बहुत सारे पट्टियां लगा के जो है ना एक्सप्लोर ही कर रहे थे, कोई मसला नहीं है, खाना भी खा रहे थे रेस्टोरेंट्स में जाके, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या सिचुएशन है ना, तो वो इजी रहता है सबके लिए। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप जैसे 1 वीक के लिए जा रहे हैं या 10 डेज के लिए टर्की जा रहे हैं, तो आप शुरू के जो 5 दिन हैं उसमें एक्सप्लोर कर लें, बेटर यही है, विदाउट एनी सर्जरी डन, क्योंकि आफ्टर सर्जरी कम होम, ये बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आफ्टर सर्जरी वैसे ही थोड़ा सा आपको फर्स्ट डे सोने में थोड़ा मसला होता है, आप जरा सा बैठ के ऐसे यूं सो रहे होते हैं बिस्तर पे ना, आप लेट नहीं सकते बिकॉज ऑफ योर हेड, तो आपको वो पिलो वगैरह देते हैं स्पेशल, तो मैं तो ऐसे सो रहा था भाई फर्स्ट डे, फिर उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत करी, और फिर वो ऑब्वियसली वो काफ़ी लिक्विड अंदर होता है आपके सर पे ना, जो रिसरा होता है होल्स के साथ, पोर्स के साथ, तो उसको भी देखना होता है आपने, तो काफ़ी सारी एहतियात होती है। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड, वैसे तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इशू है या नहीं है, कोई इशू नहीं है जाने में, लेकिन पर्सनली रिकमेंडेड के मतलब आप बेटर ये है कि आप इनिशियल 5 डेज में 4 डेज में जितना घूमना है घूम लो, उसके सर्जरी के बाद आप घर आ जाओ वापस, एक आध दिन रुक के होटल में आप घर आ जाओ, बेटर यही है कि आप एक आध दिन रुक जाओ वहां पे, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आप जा सकें। एनी टिप, 8वां आखिरी इनका ये था कि एनी टिप यू वुड लाइक टू शेयर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। भाई मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो ये था कि अब आप जाए ना डॉक्टर के पास, तो यहाँ से बिल्कुल श्योर शॉट क्लियरेंस होनी चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ रह रहे हैं आप, वो कब आपको पिकअप करेंगे, लेकिन उनकी सर्विस एक्सट्रीमली गुड है। अपनी गाड़ी वो आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए देते हैं, एयरपोर्ट से पिक करके आपको लाएंगे वो लोग होटल में, एक दिन आपको रेस्ट देते हैं, सेकेंड डे आपका असेसमेंट होता है फॉर फ्यू आवर्स, और असेसमेंट के फौरन बाद ही वो आपको बता देगा कि हेयर लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये है वो है सारा कुछ ना। तो ये मेरे 5 months की, अभी मैंने इसको बिल्कुल कट नहीं करा है, और माइंड यू 33-32 की एज से, इट्स बीन 10 years, आई एम 43 राइट नाउ, सो 32-33 की एज से ही मेरे बाल गिरने लग गए थे, और मेरे बालों की जो कंडीशन थी वो मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा बिफोर वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये किस तरीके के बाल थे इसके। और अब जो है ये होता है कि नजर आते हैं, मतलब मेरे अपने बच्चों को जो है होता है कि यार बाबा तुम्हारे बाल आ रहे हैं, विच इज ओके फॉर मी, यू नो, और मैं चाहता था लगवाना, तो मैंने लगवाए। अब आप देख लें, ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देना कि ये भाई इतने बाल हैं यहाँ तक, और अभी ये ग्रो हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आप 6 to 8 months 1 year, जल्दी तो है नहीं कोई, क्योंकि जब गिर रहे थे तो हमने टेंशन नहीं ली, जब हमने लगवा लिए तो हम टेंशन नहीं ले रहे इतनी, और टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। अच्छा जी, इन्होंने लिखा है, सॉरी फॉर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू रिस्पॉन्ड, तो मतलब सारा कुछ उन्होंने लिखा है। तो बहरहाल मैं इनसे पर्सनली भी बात कर लूँगा, और अगेन सीमा काशिफ व्लॉग्स ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ट्राई करते हैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प आउट करें, कोई भी किसी के बारे में अगर कोई टॉपिक है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई हेल्थ केयर के बारे में पूछना है कनाडा के, कोई इमिग्रेशन का सवाल है, कोई ऐसी चीज़ है, तो ज़रूर बताइएगा, मैं घर बैठे बैठे आपको इंशाल्लाह वो वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे भाई, सबको जो लोग हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। आमिर मलिक भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आइडिया दिया इस व्लॉग को बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।